अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, सिर्फ़ एक बात मैं आपसे वो शेयर करूँगा। अगर आप उस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप ज़िंदगी में कभी ना तो कभी पछताएँगे, ना कभी नाकाम होंगे, ना कोई आपको मतलब एक वो ना आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ होगी, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर बात है बिज़नेसमैन जो होता है वो हर एंगल से अपने आप को वो देखता है। हर एंगल से वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है। कोई ऐसी चीज़ वो नहीं करता जिससे उसके ऑफ़िस या उसके नाम पर लेबल एक धब्बा लगे। तो मेन चीज़ बिज़नेसमैन के लिए यही होती है कि वो अपने आप को सेफ साइड रख के चलता है। तो आपको आज मैं जस्ट एक बात बताऊँगा और उस बात से जो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो एंड यूज़र हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वो अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको कभी भी ज़िंदगी में ना तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ना ही कभी आपको ज़िंदगी में किसी भी लॉस का सामना करना पड़ेगा। एक मेन चीज़ एक जनाब वो आपकी कमिटमेंट है। कमिटमेंट is based on your totally business profile. If your commitment is once your commitment lose, you will never survive in your business because कमिटमेंट ही आपका सब कुछ है। अगर आप आज किसी से डील करके घंटे बाद आपको 50,000 ऊपर की ऑफ़र आ जाती है और आप उसको बैक कर जाते हैं, समझ लें कि आपने अपना कारोबार तबाह कर दिया, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। ऐसा ही वाक़या मेरे सामने भी कल पेश आया है, बल्कि मेरे साथ ही हुआ है। ज़ेड में कल मौजूद था, मंडे को 26 जून 2022 इट वाज़ सोमवार। तो उसमें जनाब ऐसा हुआ है कि एक भाई साहब अच्छे खासे मेरे उनके साथ गपशप होती भी रही है, चली आ रही थी, तकरीबन साल हो गया था। तो वो मुझे रोज़ाना कहते थे कि कमर भाई जब भी मार्केट कुछ बेहतर हो या जब मेरा माइंड बनेगा प्लॉट सेल आउट करने का तो वो मैं जो है आपको ज़रूर बताऊँगा और आपने मुझे अच्छी ऑफ़र भी लेकर देनी है और उसको आपने डिस्पोज़ भी करके दे देना है। तो मैं अब मेरी एक चूँकि 2-3 ट्रांसफ़र्स थी कल मंडे को, तो इस वजह से मैं बहुत उधर बिज़ी था। तो बीच में उनकी दोपहर को कॉल आई, वो कहते हैं कि यार क्या बना, आपने मेरे प्लॉट का मुझे आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जबकि उन्होंने कोई और वही अपना प्लॉट किसी और को भी बताया हुआ था। तो जनाब उनसे फिर मैंने उनको थोड़ी-सी वर्किंग की, विदिन एन आवर मैंने उनको अच्छी ऑफ़र लेकर दी जिस पर वो बेचना चाह रहे थे। अब एक प्लॉट था जनाब, आपका प्लॉट था, उन भाई साहब का प्लॉट था सी ब्लॉक का 5661, ठीक है? एडीसी ओपन था। मुझे उन्होंने कहा कि यार आपने मुझे 40 लाख देने हैं, ऊपर आप अपनी सेटिंग कर लेना जो भी है। तो ख़ैर इन शॉर्ट सा मैं ये बताता हूँ कि जब मेरी बात चली, वो भी हमारे डीलर दोस्त हैं जिसको मैं ये प्लॉट दे रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि ये प्लॉट है, आपने मुझे ये करके दें। तो करते-कराते तो करते-कराते जनाब मैंने डील वाइंड अप कर दी। उन्होंने कहा 40 लाख में बेच दो, मैंने 40 लाख में बेच दिया। मैंने उनसे पहले गो अहेड लिया कि मैं बेच दूँ, वो कहते कि जी आप बिल्कुल बेच दें, मेरी तरफ से गो अहेड है। मैंने उसके बिहाफ़ पे मैंने आगे प्लॉट डन कर दिया। मुझे वो कहते हैं, मेरे साथ ही थे, वो कहते हैं कि मैं आपको भी बयाना करता हूँ। जब मैं उस भाई साहब का जिनका प्लॉट था, मैं नाम उनका ज़िक्र नहीं करूँगा, तो जब उन भाई साहब को मैंने कॉल की, ठीक है, तो वो फिर आगे से मेरा फ़ोन ना उठाएँ। फिर इनके एक कज़न हैं, उनको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनको जब मैंने कॉल की, वो कहते हैं कि जी आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको फाइनल करके फिर बताता हूँ। तो किस्सा मुख्तसर जनाब ये है कि घंटा हो गया इस बात को, मैं उसको कॉल करूँ, वो मुझे रिस्पॉन्स ना दे, जो उसके कज़न है उनको अप्रोच करूँ, वो मुझे कहानी कभी ये सुनाए, कभी वो सुनाए, ठीक है। एट द एंड ये हुआ कि जी मुझे कहते हैं कि जी आप मुझे अब 42 की ऑफ़र आ गई है, तो लिहाज़ा मैं 42 से ऊपर दूँगा। तो जब उन्होंने ये बात की है ना, तो उस टाइम लिटरली मैं बताता हूँ, शदीद मुझे गुस्सा भी आया और नफ़रत भी हुई ऐसे लोगों से, जिनको कमिटमेंट का कोई लिहाज़ नहीं है, कोई पता नहीं है कि उनकी वर्थ कमिटमेंट से क्या होता है, उनको ये कोई प्रॉब्लम भी कोई भी इशू नहीं है। मतलब इस तरह के भी लोग हैं जो कमिटमेंट करके जो वो चाहते हैं कि यार आप हमें ये प्लॉट है इतने में बेच दो, जब हम उसको ऑफ़र लेकर देते हैं और वो लालच के चक्कर में कि जी मुझे 42 की फलां बंदे ने ऑफ़र दे दिया, ये कोई तरीका तो नहीं है। कितनी शर्म की बात है उनके लिए। उनको पता होना चाहिए कि यार मैंने ज़ुबान की है तो ज़ुबान का लिहाज़ करना चाहिए। आप कारोबार कर रहे हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है? इधर हो सकता है वो लोग तरह-तरह के मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। ये हो गया, वो हो गया, सारे इस सोशल मीडिया पे सारे अरस्तू बने फिर रहे होते हैं, मगर उनको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ का कुछ भी पता नहीं होता। अब ये जो बात है, अगर ये किसी के साथ और अगर मैं आप लोगों के साथ करूँ,
कोई भी एंड यूज़र है, अगर मैं उनके साथ प्लाट डन करूँ और मैं उनको ऑफिस में बुलाऊँ कि जी मुझे अब आके कर जाएँ, और इधर बुला के मैं उनको कि यार मुझे प्लाट की अब मैं आपको इतने में दूंगा, तो ये कितनी शर्म का मकाम होगा मेरे लिए। कोई ऐसे लोगों की इज्जत करता है? कोई आप ऐसा लॉन्ग टर्म कारोबार कर सकते हैं? मेन चीज़ आपका ट्रस्ट है, आपकी ज़ुबान है, आपकी कमिटमेंट है। अगर आपने वो भी लूज़ कर दी तो क्या फिर बचेगा? इसी ज़ुबान से आप लोग अपनी मतलब एक सर्वाइव करते हैं, लाइफ़ ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आप अपने कमिटमेंट्स पे, आप अपने बेटों के भी रिश्ते करते हैं, बेटियों के भी इसी ज़ुबान की बेस पे आप लोग करते हैं। अगर ये भी आप वो लूज़ कर दें, तो आपकी कौन इज़्ज़त करेगा? तो मेरा एक छोटा-सा मैसेज था, प्लीज़ अब उन उसकी वजह से मैं इतना ख़राब हुआ हूँ, मुझे वो क्योंकि वो मेरा जानने वाला था, दोस्त भी था, जिसको मैं प्लॉट दे रहा था, डीलर था वो भी। तो किसी तरीके से मैंने उनको कवर अप कर लिया था, बट एक क्रेडिबिलिटी तो लूज़ होती है। हमें कोई कंसर्न नहीं है कि हमारे डील्स हों, ना हों, हमें इससे ताल्लुक नहीं है। मगर हम अपनी क्रेडिबिलिटी पे हम इस पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सब कुछ ना हो, मगर हम अपने आप को ख़राब नहीं करते। अगर मैं ख़राब हो गया तो मैं बदनाम होऊँगा, मेरा ऑफ़िस ख़राब होगा, लोग कहेंगे कि यार ये लोग हैं इमैच्योर हैं, कोई चीज़ें कन्फ़र्म नहीं होती, तो वो तो कह देंगे कि जी सॉरी यार मैं ये नहीं कर सकता। मुझे उन्होंने मैसेज किया सॉरी, अब उस सॉरी को मैंने क्या करना है? उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतों से, प्लीज़। और प्लीज़ आप जब भी किसी के साथ कमिटमेंट करें, किसी भी मामले में, तो आप उसको ऑन करें। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहता है कि वादा खिलाफ़ी मत करना, वरना इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। और बाय द वे हम इसको फैटल एरर समझते हैं, इस अगर आप रियल एस्टेट की वो टर्म में बात करें तो। तो ये प्लीज़ आप जब भी किसी के साथ भी कमिटमेंट करें, आपकी कमिटमेंट पे आगे वो चल रहे होते हैं हम लोग और हम बिज़नेस कर रहे होते हैं। अगर आपने ही उस कमिटमेंट को ही लूज़ कर दिया, शुरू में कर दिया, एट द एंड कर दिया, या लालच के चक्कर में कहें कि यार मुझे वो 50,000 रुपये दे रहा है, तो उस 50,000 की क्या वार्ता है जब आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ हो जाए। अगेन कमिटमेंट इज़ बेस्ड ऑन योर बिज़नेस प्रोफाइल। ठीक है, अगर आपने इसको ज़रा भी एक बार भी लूज़ कर दिया, आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लीज़ आप इसको समझें। आप जो भी किसी के साथ भी कमिटमेंट करें, या नीट एंड क्लीन क्लियर बात कर दें, इतने में होगा, नहीं होगा, देना है, नहीं देना, टू द पॉइंट और शॉर्ट करके इसको क्लियर करें। ये नहीं है कि एक प्लॉट के पीछे हम सारे दिन लगे रहें, एट द एंड पता लगता है या वो नॉन कन्फर्म है, या हमारा, या फिर कहते हैं जी मैं मशवरा करके बताऊँगा, या फिर कहते हैं कि यार अच्छा अभी हमारा इरादा चेंज हो गया है, अब हम होल्ड करने का इरादा कर रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं होता। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझें। कारोबार कर रहे होते हैं, आपकी ज़ुबान पर, आपके बिहाफ़ पे सब कुछ चल रहा होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला करता है। मेरे साथ के लिए नहीं है, ओवरऑल मेरे जो भी रियल्टर्स हैं, जो भी बिज़नेसमैन हैं, वो तो टोटली करते ही हैं, उनकी कमिटमेंट पर निज़ाम चलता है, काम करते हैं हम लोग तो। अब मैं अगर किसी के साथ मिसकमिटमेंट करूँ और ऑन स्पॉट पे मैं कहूँ कि यार ये हो गया, वो हो गया, लेम एक्सक्यूज़ करूँ, तो क्या वो क्रेडिबिलिटी रहेगी मेरी? तो उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो मैसेज कर देंगे सॉरी ये हो गया, वो हो गया, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? तो अगेन प्लीज़, मैंने बीच में कुछ सख्त अल्फ़ाज़ भी यूज़ किए हैं, मैं एडवांस में माज़रत ख़्वाह हूँ, मगर प्लीज़ आप इस चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। क्या होगा, आप लाख 50,000 ऊपर कमा लेंगे, क्या हो जाएगा इससे? कितना बड़ा माल कमा लेंगे, या मैंने 50,000 महँगा दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़े दिल का मुज़ाहरा करें। ज़िंदगी में सर्वाइव करना तो बड़े-बड़े चैलेंजेस आते हैं। इंसान को कभी लालच मिलती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मगर वही कामयाब होते हैं जो कमिटमेंट को फ़ॉलो करते हैं। ज़िंदगी में वही कामयाब होते हैं। अगर आप जितनी भी प्रोफ़ाइल देखें किसी भी बिज़नेसमैन की, तो मेन उनकी कंसिस्टेंसी होगी लाइफ़ में, उनकी कमिटमेंट्स होंगी, वही कामयाब होते हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए आप लोग इस चीज़ों को समझें। कभी भी किसी के साथ मिसकमिटमेंट मत करें। अगर आपने प्लॉट बेचना है, नहीं बेचना, जो है, जो डिमांड है, या जहाँ तक बेचने का इरादा है, आप नीट एंड क्लीन ऑन द स्पॉट क्लियर बता देंगे यार ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो उसी टाइम हम भी येस और नो आपको कर देंगे। तो जनाब अगेन सॉरी, ये जो मैंने कुछ अल्फाज यूज़ किए हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। मैं यकीन से कहता हूँ हमारी पाकिस्तानी कौम बड़े खुले दिल के लोग हैं। ठीक है, बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, मगर मेरे ख़्याल से आप लोगों को थोड़ा-सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और होप सो कि उम्मीद है मुझे कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे। और किसके साथ भी अगर आप डील करते हैं, मैं हूँ, कोई और है, एक्स, वाई, ज़ेड, तो प्लीज़ आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशन उनके साथ बरकरार रखें। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है कारोबार। हम कोई ब्रोकर नहीं बैठे हुए, हम बिज़नेसमैन हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को समझेंगे। आई होप कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बंद कर दो।